नमस्ते दोस्तों। पिछली क्लास में हमने अपवर्तन के बारे में बात करी थी। आज हम जो है चर्चा करने वाले हैं वह अपना टॉपिक रहेगा गोलीय लेंस। यानी गोलीय लेंस किसे कहते हैं इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। एक किस प्रकार से प्रतिबिंब निर्माण के लिए सहायक होते हैं और ये प्रतिबिंब किस प्रकार से बनाते हैं इसके हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो गोलीय लेंस हैं यानी गोलीय लेंस किसे कहते हैं, यानी लेंस क्या है पहले तो बात करते हैं। तो लेंस का मतलब है इन दो तलों से घिरा हुआ कोई भी जो पारदर्शी माध्यम होता है वो एक प्रकार से क्या कहलाता है, गोलीय लेंस कहलाता है। और ये जो गोलीय लेंस होता है इसके बारे में यहाँ पर जो है दो टाइप के बारे में बात करते हैं। एक तो होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। यानी लेंस जो है इसको हम यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। यानी उत्तल लेंस क्या है और अवतल लेंस क्या है। यानी उत्तल लेंस देखो इसकी साइज़ को हम देखते हैं यहाँ पर, तो इसमें साइज़ में इसके आकृति देखकर हम बता सकते हैं कि इसके दोनों जो किनारे हैं ऊपरी वाला निचला वाला एक प्रकार से क्या है, नुकीले होते हैं और जो मध्य वाला जो भाग होता है ये थोड़ा मोटा होता है। तो हम कह सकते हैं यानी वह लेंस जो किनारों से तो पतला और मध्य भाग से क्या होता है, मोटा होता है, वो उत्तल लेंस कहलाता है। इसका विपरीत हम यहाँ पर देखते हैं यानी अवतल लेंस क्या होता है। तो यहाँ पर जो है इसका जो किनारे वाले भाग होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटे होते हैं और मध्य वाले भाग कैसे होते हैं, ये पतला होता है। तो ये क्या कहलाएगा, अवतल लेंस कहलाता है। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में इसके चित्र के माध्यम से हम इसको समझते हैं। इसकी परिभाषा हम देखते हैं हम, ये किनारों की अपेक्षा बीच से मोटा होता है। तो अभी हमने बात भी करी थी कि किनारों से पतला और बीच में से कैसा होता है, मोटा होता है। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। देखो अभिसारी का मतलब होता है, क्या होता है कि अभिसारी जो हैं ये प्रकाश की किरणों को एक जगह पर केंद्रित करने का कार्य करता है। इसलिए से हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। जो प्रकाश मिलेगा उस प्रकाश की जो किरणें निकलती हैं उनको एक जगह पर केंद्रित करने का कार्य करता है। तो ये तो अवतल लेंस के बारे में बात करते हैं हम। ये इसका यह प्रकाश यहाँ पर जो है इसका अंतर भी स्पष्ट कर सकते हैं कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस से क्या होता है। फिर हमने वापस इसकी बात करी थी चित्र के माध्यम से। यह बीच की अपेक्षा किनारों से कैसा होता है, मोटा होता है। इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी का मतलब क्या है कि ये प्रकाश किरणों को फैलाने का कार्य करता है। तो ये अपसारी लेंस है। अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं आगे कि उत्तल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम दे रखे हैं। तो इन नियमों को हम यहाँ पर समझते हैं कि किस प्रकार से जो है ये नियम इसमें लागू होते हैं, किसमें, उत्तल लेंस के लिए। तो इसमें जो है 3 नियम यहाँ पर दे रखे हैं। इन 3 नियमों को हम यहाँ पर इसमें समझते हैं किस प्रकार से जो ये कार्य करते हैं। पहला नियम दे रखा है इसमें, बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरती हैं। जैसे यहाँ पर ये बिंब हैं और ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश किरण रहेगी तो उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात क्या होती हैं, लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरती हैं। तो ये F1 है मुख्य फोकस, F2 ये तो दूसरी ओर कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। तो इसी का मतलब जो दूसरा नियम है, उल्टा नियम इसमें दे रखा है। तो पहले तो यहाँ मुख्य अक्ष समांतर गुजर रही थी और मुख्य अक्ष के समांतर गुजर कर कहाँ से, ये जो है दूसरी ओर मुख्य फोकस से यह प्रकाश होकर गुजरती हैं। इसका विपरीत यहाँ दे रखा है, इसका नियम है कि जो मुख्य फोकस से गुजरती हैं और F2 दूसरी ओर प्रकाश से ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अब देखते हैं इसको मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी। निर्गत का मतलब ये एक प्रकार से इसके समांतर हो जाते हैं। ये मुख्य फोकस इसका दे रखा है, प्रकाश यहाँ से किरण एक प्रकार से गुजरती हैं और अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। ये दूसरा नियम दे रखा है। तीसरे नियम की हम बात करते हैं। यहाँ पर जो इसमें बताया गया है लेंस का जो मध्य वाला भाग प्रकाशिक केंद्र भाग कहलाता है। तो इसी भाग से गुजरते हैं और वापस इसी भाग से ये होकर गुजरेगी, यहाँ से निकल जाती हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र जिसको हमने यहाँ पर चित्र के माध्यम से वो दे रखा है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के
निर्गत होती हैं, यानी बिना किसी विचलन के प्रकार से ये यहाँ से गुजरती हैं। तो ये तो हमने इसके नियमों की चर्चा करी थी। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार से प्रतिबिंब निर्माण में सहायक होते हैं। तो प्रतिबिंब निर्माण के बारे में यहाँ पर 6 प्रतिबिंब निर्माण के बारे में हम इसमें दे रखा है। जैसे पहला इसमें दे रखा है कि कौन कौन से इसमें जो है अनंत क्या है, F2 यानी जो है बिंब की स्थिति क्या होगी जब वो अनंत पर होगी। प्रतिबिंब यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब के अपेक्षित आकार क्या होगा, प्रतिबिंब की आकृति क्या होगी। तो देखो यहाँ पर 6 प्रतिबिंब निर्माण की क्रिया दे रखी है। इसमें से 5 जो दे रखे हैं प्रतिबिंब आकृति, वास्तविक उल्टे इसमें यहाँ पर दे रखे हैं। अवस्था उल्टे दे रखे हैं और अवस्था सीधा दे रखा है। तो इसी की हम यहाँ पर चर्चा करते हैं और प्रतिबिंब निर्माण के बारे में देखते हैं। जब वस्तु कहाँ पर होगी, अनंत। अब देखो अनंत की कोई सीमा नहीं होती, किरण आरेख स्पष्ट में दे रखा है, इसलिए प्रतिबिंब जो है बिंब की स्थिति अनंत पर होगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर, F2 पर बनेगा। तो देखो यहाँ पर प्रकाश किरण F2 पर है, तो ये पहला नियम इसमें लागू हो रहा है। अत्यंत छोटा होगा क्योंकि जहाँ पर प्रकाश की किरणें मिलती हैं वह वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और ये जो है आभासी तथा उल्टा होता है, आभासी होगा और कैसा होगा, उल्टा होगा। ये किरण आरेख स्पष्ट में दे रखा है। जब वस्तु कहाँ पर होगी, 2F1 से परे, यानी 2F1 का परे का मतलब है अनंत, और यहाँ पर जो F1 की इसके बीच में होगी तो इसका प्रतिबिंब दूसरी ओर बनेगा, यानी F2 और 2F2 के बीच में बनता है। छोटा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होता है। तो इसमें जिसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक उल्टा बनेगा, और जो है ये वस्तु से थोड़ा बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। जब तीसरा इसका किरण आरेख दे रखा है, जब वस्तु कहाँ पर होगी, 2F1 पर, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, 2F2 पर बनेगा। यानी जैसे अब यहाँ पर किरण आरेख स्पष्ट में ये दे रखा है, तो इसमें F1 ये एक और है, तो दूसरे उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 के बीच में बनेगा। और ये एक प्रकार से समान साइज में, जितना F1 पर बनेगा 2F1 पर, उतना ही 2F2 पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा तथा उल्टा बनता है। फोर्थ चित्र में इसमें दे रखा है, जब वस्तु कहाँ पर होगी, F1 और तथा 2F1 के बीच में। तो इसमें दे रखा है F1 और 2F1 के बीच में यहाँ पर किरण आरेख इसमें दे रखा है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो इसके किरण प्रतिबिंब के बारे में 2F2 से परे बनेगा। तो यहाँ पर 2F2 से परे इसमें दे रखा है, इसमें बनता है प्रतिबिंब और वास्तव उल्टा बनेगा। 5वें डायग्राम दे रखा है, जब वस्तु F1 पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका अनंत पर बनेगा। तो जब वस्तु कहाँ पर होगी, तो F1 पर, तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अत्यधिक विवर्धित यानी बड़ा, वास्तविक तथा उल्टा। जब वस्तु कहाँ पर होगी, एक प्रकार से F1 तथा प्रकाशी केंद्र के बीच में, तो ये F1 और प्रकाशी केंद्र इसमें हम मानते हैं, तो इसके बीच में यहाँ पर प्रतिबिंब देखो ये F1 है और ये प्रकाशी केंद्र 0 माना है। तो इसके बीच में यहाँ पर जो वस्तु रखी है, जिस ओर उसी के लेंस यानी जहाँ पर ये हैं उसी की ओर बनेगा, और ये अत्यंतिक बड़ा बनेगा और आभासी और सीधा बनता है। तो ये तो दे रखा था उत्तर लेंस के लिए किरण आरेख के बारे में। ठीक उसी प्रकार से में दे रखा है उत्तर लेंस के लिए किरण आरेख के बनाने के नियम इसमें दे रखे हैं। तो जैसे हम यहाँ पर प्रश्न में देखें, बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण उत्तर लेंस के अपवर्तन के पश्चात चित्र में दिखाए अनुसार लेंस के उसी ओर स्थित मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं। अपसरित का मतलब फैलते हुई प्रतीत। जैसे मुख्य अक्ष के यहाँ पर हैं दो लाइन से दर्शा रखा है। तो F1 से क्या पहला नियम है, ये मुख्य अक्ष समांतर तो मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं, तो गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये पहला नियम। इसका उल्टा कर देता दूसरा नियम इसमें बन जाता है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तर लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होते हैं। तो यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होते हैं, ये डॉट लाइन है, मुख्य फोकस होकर गुजरती प्रतीत होती हैं। तीसरा नियम इसमें दे रखा है, लेंस से प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत हो जाते हैं। तो जब हमने उत्तर लेंस के बारे में पढ़ा था, सेम उसी का नियम यहाँ पर दे रखा है। तो ये उत्तर लेंस और उत्तर लेंस के बारे में यहाँ पर चर्चा करी थी। धन्यवाद सभी को।